आइए चंद एक चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में, यानी जुज़वी कसर की तौसी। इसे पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन यानी जुज़वी कसर की तहलील भी कहा जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का बुनियादी ख्याल यही है कि किसी नातिक फंक्शन यानी नातिक तफाउल या नातिक तरकीब को लेकर, जो कि यही है कि किसी इजहारिये को दूसरे इजहारिये से तकसीम किया जाए और बुनियादी तौर पर इसे तहलील किया जाए या इसे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम असल पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो शुमार कुनंदा जो है इसका दर्जा जो है वो छोटा होना चाहिए नस्ब-नुमा से, यानी जो इसका एक्स टर्म है इसका दर्जा नस्ब-नुमा के दर्जे से कम होना चाहिए। तो हम इसे यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो हम पहले इसे अलजिब्रा ब्रेक की तकसीम जो है उसकी मदद से इसे हम कुछ मुख्तसर करेंगे। पहले तो हम शुमार कुनंदा को नस्ब-नुमा से तकसीम कर लेते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर तफरीक 3x तफरीक 40 से तकसीम करते हैं एक्स स्क्वायर तफरीक 2x तफरीक 37। ठीक, तो हम एक्स स्क्वायर को अगर ख़त्म करना हो तो हम 1 से ज़रब देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इस पूरे टर्म को यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर तफरीक 3x तफरीक 40। तो यहाँ पर जब हम तफरीक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो बकाया है वो एक्स स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये -3x जो है वो मस्बत हो जाएगा और -40 मस्बत हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x जमा 3। ठीक, 40 में 37 गए, 3 बचे। तो इस तरकीब को जो है अब हम इस तरह लिख सकते हैं 1 जमा x जमा 3 बटा एक्स स्क्वायर तफरीक 3x तफरीक 40। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है हमने इसे मुख्तसर कर लिया है और ये कोई जादुई चीज़ नहीं है। जैसा कि हम चौथी पाँचवीं क्लास में हम तकसीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 13/2 अगर हमारे पास हो तो हम जब 13 को हम 2 से तकसीम करते हैं तो क्या होता है कि जब हम 13 को 2 से तकसीम करते हैं 2 छिक्के 12 होता है। तो हम 12 तफरीक करते हैं 13 में से, तो हमारे पास 1 बच जाता है। ठीक, तो 2 जो है 6 दफ़ा पूरा 13 में आता है और 1 बकाया बच जाता है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये 6 आ गया जमा जो बकाया है 1/2। तो 6 सही 1/2 या 6 जमा 1/2 ये बराबर होता है। तो इसमें हमने कसर गैर वाजिब को मखलूत अदद में हमने तब्दील किया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने जो है इसको जो है इस तरह मखलूत अदद में तब्दील कर लिया है और ये सिर्फ अलजिब्रा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा, बाकी तकसीम उसी तरह हुई है। यहाँ पर देखें कि जो शुमार कुनंदा है इसका दर्जा जो है वो नस्ब-नुमा से कम है। तो अब हम जो है इसे पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन जो है वो कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह तहलील करेंगे, तो हम इसे 2 सादा तरकीब में तब्दील करना होगा। हम देखते हैं कि हम इसे तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 2 अदद हैं जिन्हें हम जमा करें तो -3x हो, -3 हो और ज़रब दें तो -40 हो। ठीक, तो अब हमने इसको जो है कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसे दोबारा 1 जमा x जमा 3 बटा x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8। ठीक है, क्योंकि -8 में से 5 जमा करें -8 में तो -3 होता है और -8 को 5 से ज़रब दें तो -40 हो जाता है। ठीक, तो हमने इस तरह जो है इसको कसर में तब्दील कर लिया है। अब जो है हम इस जो तरकीब को जो है ये x जमा 3 बटा x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8 जो है इसे हमने कुछ इस तरह लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इसे इस तरह इसको जो है तोड़कर मैं कुछ इस तरह लिखना चाहता हूँ कि एक कोई अदद a हो और उसके ऊपर जो है x जमा 5 और जमा
कोई अदद b हो और उसके बटा जो दूसरा फैक्टर है x तफरीक 8 ये आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि a और b के लिए मैं इसे हल कर सकूँ, तो मैं इसे तोड़ने में इसे तकसीम करने में, तोड़ने में, तहलील करने में कामयाब हो जाऊँगा। तो सबसे पहले हम इन दो जो तरकीब हैं इनको हम इस्तिलाहों को हम जमा करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं a बटा x जमा 5 जमा b बटा x तफरीक 8 ये बराबर है। तो नीचे हम लिखते हैं x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8। तो a टर्म जो है ये हो जाएगा a ज़रब x तफरीक 8, तो बटा ये तमाम चीज़, क्योंकि x तफरीक 8 जो है ये ख़त्म हो जाएगा आपस में और हमारे पास जो है a बटा x जमा 5 रह जाएगा। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8 और इसके ऊपर b ज़रब क्या आएगा x जमा 5। ठीक, तो इस तरह b बटा x तफरीक 8 रह जाएगा। तो अब ये दोनों टर्म जो हैं वो इनके बराबर हो चुके हैं। ठीक, ये x जमा 5 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो b बटा x तफरीक 8 रह जाएगा। इस तरह ये टर्म बराबर हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं a बटा x जमा 5, मैं इस तरह नहीं लिखना चाहता, बल्कि इस टर्म को मैं लिखूँगा x जमा 3 बटा x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8 ये बराबर है। अब इन दोनों टर्म का जो जमा है वो लिखूँगा a ज़रब x तफरीक 8 जमा b ज़रब x जमा 5 बटा, और ये जो इसका नस्ब-नुमा है वो मुश्तरक है x जमा 5 ज़रब x तफरीक 8। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि नस्ब-नुमा जो हैं वो दोनों के मुश्तरक हैं, तो ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा x जमा 3 बराबर है a ज़रब x तफरीक 8 जमा b ज़रब x जमा 5। तो ये हमारे पास रह जाता है। तो इसे हल करने के दो तरीके हैं इस जगह से। एक तो यही है को 7वें 8वें दर्जे में हमने जो सीखा था कि एक लंबा तरीका है, और दूसरा एक तेज़ तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये b वाला टर्म जो है अगर ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, x की कीमत क्या हो, -5 अगर x की कीमत हो जाए तो ये b जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम लें कि x बराबर है -5 के, तो मैंने कोई एक अदद ले लिया है कि x जो है वो बराबर है -5 के, तो ये हो जाएगा -5 जमा 3 ये बराबर होगा a ज़रब -5 -8 ठीक जमा b ज़रब -5 जमा 5। ठीक, तो अब जो है मैंने -5 इसलिए लिया था कि b जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, -5 और 3 हो जाता है -2 और ये बराबर है -13a और ये सिफ़र हो जाता है। तो सिफ़र को जब हम b से ज़रब देंगे तो सिफ़र हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाता है -2 बराबर है -13 बट ज़रब a। तो अब हम -13 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है -2/13 बराबर है a के। ठीक, अब जो है हमारे पास a जो है वो 2/13 आ गया है। अगर x जो है वो 8 लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 11 बराबर है a ज़रब 0 जमा b ज़रब 8 जमा 5 ये हो जाता है b ज़रब 13। तो ये हो जाता है 11 बराबर है 13b और ये 13 से तकसीम करें दोनों जानिब तो ये हो जाता है b बराबर है 11/13। ठीक, तो अब हमने a और b की कीमत मालूम कर ली है। तो अब वापस चलते हैं हम अपनी असल जो इक्वेशन है उसकी तरफ। तो ये जो है 2/13 हो गया है, a और b जो है वो 11/13 हो चुका है। तो अब हम हमारी असल जो हमारी इक्वेशन थी वो
अब जो है तकसीम होकर या तहलील होकर इस तरह हो चुकी है, 1 जमा ये जो कि है 2/13 बटा x जमा 5। 13 को आप यहाँ पर नीचे ला सकते हैं ताकि कसर बटा कसर ना हो, जमा 11/13 जमा 11/13 बटा x तफरीक 8। ठीक, तो हमने कामयाबी के साथ इस कसर को तहलील कर लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मुख्तसर हो गई है, क्योंकि पहले 1 इजहारिया था, अब 3 हो गए हैं, लेकिन मैंने नस्ब नुमार शुमार कुनंदा दोनों में x इस्तिलाह के दर्जे में कमी की है। आप ये कह सकते हैं कि सलमान मुझे हमेशा ये करने की क्या ज़रूरत है, शायद कि आप सही हो सकता है कि आपको अलजिब्रा में इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आगे चलकर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये बहुत कारआमद होगा, क्योंकि सादा शक्ल में इंटीग्रल मालूम करना आसान होगा बजाय इस पेचीदा तरकीब के। आगे चलकर जब आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशंस में करेंगे तो ये बहुत आसान होगा, कुछ इस शक्ल में बजाय इसके। बहरहाल मैंने आपके औज़ारों में एक और औज़ार का इजाफ़ा कर दिया है और मैं इस पर चंद एक मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा, क्योंकि हमने जुज़वी कसर की तमाम मिसालें नहीं की हैं। इजाज़त चाहूँगा।